Hello, uh, and welcome back. In this video, we will learn. We will going to. I am going to show you about timers. आज हम टाइमर के बारे में जानेंगे और टाइमर कौन से होते हैं टीआई पोर्टल में. आई हैव मैनेज वन प्रोग्राम. आई हैव एडेड वन पीएलसी एंड एचएमआई. वी हैव फोर and simple setup of lamp and a start and the timers. Actually हमारे पास है ना टाइमर, अलग अलग टाइप के टाइमर है. लाइक वी हैव पल्स टाइमर, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, रिटेंटिव टी ऑन टाइमर, और बहुत सारे टाइमर है इसमें. टी आई पोर्टल में आप जाओगे, देखोगे टूल बॉक्स में तो आपको मिलेगी. लेकिन ज़्यादा करके जो टाइमर्स यूज होते हैं इन प्रोग्राम, दो पल्स टाइमर, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, रिटेंटिव टाइमर. और इनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, एक स्मॉल वन सेंटेंस टू डिस्क्राइब करना चाहूँगा. पल्स टाइमर में क्या होता है एक्चुअली, जब हम पल्स देते हैं ना, पल्स लाइक अ फॉलिंग पल्स और पॉजिटिव पल्स, पॉजिटिव ट्रिगर और फॉलिंग नेगेटिव ट्रिगर. तो उसी समय अपना टाइमर स्टार्ट हो जाता है फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन टू दैट पीटी. जो पीटी क्या है तो वो भी आपको पता होगा मैं इसमें. तो जो टाइम हम सेट करते हैं वहाँ पे, जो टाइम हम देते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक बनाया है कि यहाँ से मैं कुछ टाइम पुट ऑन करूँगा और जैसे ही पल्स दूंगा तो उस समय के लिए मेरा टाइमर स्टार्ट होगा और आफ्टर दिस टाइम ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा लैम्प. तो पल्स टाइमर क्या करता है, एक पल्स लेता है, वो पल्स के बेसिस पे एक टाइम मतलब जो टाइम दिया है उसके बेसिस पे कुछ तो भी आउटपुट देगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड. लाइक टी ऑन टाइमर क्या होता है, टी ऑफ टाइमर क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर क्या होता है. टी ऑन टाइमर इज नथिंग बट जब भी हम एक्चुअल में ना, जब मैं बताने जाऊँगा तो डिस्क्रिप्शन वाइज देखने से अच्छा है हम रियल टाइम देखेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत हो जाता है वीडियो का, हर टाइम को देखता हूँ. सो लेट्स गो ऑनलाइन. क्या हम ऑनलाइन आ चुके हैं और मैंने एक छोटा सा सेटअप किया है मैं, जो कि आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पे मैंने एक 4 टाइमर ले लिया अलग अलग से. जैसे कि ये मेरा, मैंने उसको, और जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना तो सिस्टमेटिक बनाना सीखिए. लाइक मैंने पहले नेटवर्क को मेरा कमेंट दे दिया, कमेंट आउट कीजिए. जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको कमेंट आउट नहीं करोगे. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया है, पल्स टाइमर, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, और हमारा है रिटेंटिव टी ऑन टाइमर. सो मैं इसको मॉनिटर करता हूँ, और मॉनिटर करने के बाद है ना, हम क्या करेंगे, हमारा जो HMI है उसको सिमुलेशन मोड पे लेके आ जाएंगे. अभी कैसे बनाया है, क्या बनाया है, इसके बारे में आपको, मतलब एनिमेशन कैसे बनाते हैं, या इफ़ यू वांट टू नो अबाउट ये कैसे यूज़ किया है टाइमर वगैरह, तो वो सब मैं बताना चाहूँगा आपको. लेकिन उससे पहले मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो देखना ज़रूरी है, राइट. लाइक हमारा पल्स फर्स्ट वाला टाइमर कौन सा है, पल्स टाइमर. तो हम पल्स टाइमर के बारे में देखेंगे. लाइक आई हैव, यहाँ पे मैंने 5000 डाला है. तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा ऑफ 6000. लेट्स पुट 6000 एंड कट कर दीजिए इसको. सॉरी फॉर दिस. और जैसे स्टार्ट बटन तो मेरा पहले से आप दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्ट इज ऑन. जैसे ही मैं पल्स दूंगा तो पल्स मिल गया उसको, क्योंकि पॉजिटिव पल्स है. और अभी देखिएगा ये लैम्प है ना, फॉर 6000 मिली सेकेंड के लिए ऑन हुआ था, मतलब 6 सेकेंड के लिए ऑन हुआ था. उसके बाद वन सेकेंड आई एम गोइंग टू शो यू. अरे यहाँ पे सेकेंड में टाइम बता रहा है, आप देख पा रहे हो. जैसे ही 6 होता है ये ऑफ हो जाता है. दिस इज वॉट पल्स टाइमर, आई एम टॉकिंग अबाउट पल्स टाइमर. आपको समझ में आ गया होगा पल्स टाइमर क्या है. नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड टाइमर कॉल्ड टी ऑन टाइमर. और ये टी ऑन टाइमर पे हम आ चुके हैं. और टी ऑन टाइमर में क्या लेंगे, ये टी ऑन टाइमर आपको दिख रहा होगा क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट द टी ऑन टाइमर. रुकाते हैं.
अभी टी ऑन टाइमर क्या है एक्चुअली, मेरा क्या हो गया था, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हम जानते हैं ना तो हो जाता है। तो टी ऑन टाइमर क्या करता है बेसिकली, उसको एक टाइमर है, टी ऑन टाइमर है। इस टी ऑन टाइमर में और टी ऑफ टाइमर में फर्क क्या है पता है क्या? टी ऑन टाइमर को, टी ऑन को कंटिन्यूअसली सप्लाई, इन द सेंस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस ऑन चाहिए, मतलब कंटिन्यूस नेटवर्क कंप्लीट होना चाहिए। इफ आई स्टार्ट, ये मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने बीच में से बंद कर दिया, तो ये जो टाइम टाइम है फुलफिल नहीं हुआ, तो वापस से जीरो पे आ जाएगा और ये जो लैंप है वो ऑन ही नहीं होगा। और लैंप कब ऑन होने वाला है? आफ्टर 6000 मिली सेकेंड, मीन 6 सेकेंड के बाद वो टाइम जो हमारा लैंप है वो ऑन होगा। वो कितने देर के लिए ऑन होगा? वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा जब तक हमें स्टार्ट बटन जो है, ये जो नेटवर्क जो फुलफिल हो रहा है, ये नेटवर्क जब भी ब्रेक होगा तब जाके लैंप कट होगा। और पीएलसी का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है या कुछ लाइट वगैरह, मतलब पीएलसी का पावर सप्लाई मिल रहा है तब जाके बंद होगा, अदरवाइज ये लैंप बंद होगा नहीं। जब तक देखो इस नेटवर्क में एक्चुअली मैंने एनसी कहाँ पे डाला नहीं, मतलब स्टॉप सिग्नल कहाँ पे लिखा नहीं है, सो ये बंद होने ही नहीं वाला है। सो इसमें कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल तो, पर जब हम प्रोग्राम लिखते तो कहाँ ना कहाँ ब्रेक होता है और उससे टाइमर ऑफ होता है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे अभी नेटवर्क में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको एक बार ऑन कर दूँ और ये एक बार लैंप चालू हो जाए, लैंप अपना ऑन हो जाए, तो ये बंद नहीं होने वाला है। और इसको मैं बीच में काट दूँ बिफोर 6 सेकेंड, तो ये नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। लेट्स स्टार्ट अगेन। मतलब आपको समझ में आ गया, टी1 को हमें कंटिन्यूअस सप्लाई देना है। अभी मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। वंस अगेन यू कैन सी दैट टी ऑन को कंटिन्यूअस नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क ब्रेक, देन लैंप अगेन ऑफ। पर कितने देर के बाद ऑफ ऑन हो रहा है? आफ्टर 6 सेकेंड। लेकिन पल्स टाइमर में क्या था? एट द मोमेंट मैंने जब पल्स उसको दी, दैट मोमेंट मेरा लैंप ऑन हो गया। बट ऑन टाइम में डिफरेंस क्या है कि आफ्टर 6 सेकेंड, मीन्स मैंने जो वैल्यू दिया है यहाँ पे उसके बाद ही ऑन होने वाला है। सो यू गॉट माई पॉइंट। नाउ we will go to T off timer. We'll go to T off timer and again let's see, we have T off timer. इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ so we can manage our point. Now you can see my both the screen. So अभी हमें यहाँ पे भी मैंने 6000, तो अभी यहाँ पे ना हम 5000 पुट कर देते हैं। ओके, तो 5 आफ्टर अभी क्या होगा इस सिनारियो में? क्या होगा आप लगे तो पॉज कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए कि टी ऑफ में क्या होने वाला है। टी ऑफ में क्या होने वाला है पता है क्या? जैसे ही टी ऑफ को पल्स मिलेगी, टी ऑफ में क्या है पता है क्या? एक्चुअली टी ऑफ में पल्स चाहिए, लेकिन कैसी पल्स चाहिए? एक निगेटिव पल्स, मतलब मैं इसको मैं चालू करके छोड़ दूं ना तो होना नहीं वाला है। ऑन अ डाउनफॉल मीन्स निगेटिव पल्स पे या डाउनफॉल पे, फॉलिंग पल्स पे ये ऑन होता है। मीन्स मैंने स्टार्ट दे दिया ना यहाँ पे, तो ये स्टार्ट पे होने वाला है। मैंने इसको प्रेस भी कर दिया, फिर भी नहीं होने वाला है। नहीं, ओके ऑन तो हो गया है। ओके ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑफ होगा ही नहीं। कब तक के लिए ऑफ नहीं होगा? क्योंकि मैंने रिलीज किया नहीं, तो आप देख रहे हो कि ये 5 सेकेंड से ज्यादा चल रहा है। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो अब ये क्या होना चाहिए? आफ्टर सॉरी देयर इज सम मिस्टेक इन दैट। ओके फाइन। वंस अगेन यू कैन सी जैसे ही ये टाइम स्टार्ट हुआ, जैसे ही मैंने इसको मतलब प्रेस किया, तो इसके प्रेस पे ही ये स्टार्ट हो गया। मतलब उसको क्या चाहिए, लेकिन ये क्या होता है शुल में, क्या करें इसको ये करेंगे और इसको कंप्लीट होने देंगे। ओके, इसको क्या मैं जैसे ही बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे मिली सेकंड में उसको पल्स चले जा रहा है, और पल्स के वजह से एक्चुअली यू कैन सी हियर आई हैव टेकन अ पल्स, उसके वजह से ये पल्स मिल रहा है और ये लैंप चल रहा है।
तो इस टी ऑफ में और टी ऑन में डिफरेंस क्या था आपको समझ में आ गया। इसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए टू कंप्लीट दैट नेटवर्क एंड उसके बाद ही अपना लैंप लगेगा। लेकिन टी ऑफ में हमें कंटिन्यूस नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पल्स मिल गई, उस नेटवर्क को एक पल्स कंप्लीट हो गई और नेटवर्क कंप्लीट हो गया। सो हमारा लैंप, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं पल्स दे दिया, नाउ यू कैन सी हियर कि बबल लैंप जल गया है और कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जो वैल्यू मैंने पुट की है। आफ्टर 5 सेकंड ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। नाउ वी गोइंग बैक टू आवर फोर्थ टाइमर। इट इज very important actually. Sometimes we use in a very important projects on a emergency network, on emergency network, emergency PLCs, emergency circuitries, like there is a gate which is closed for safety purpose. So there we use a retentive timer because लाइट भी चली जाए तो it should be off, लाइट आने के बाद भी तो वो लैचिक होना चाहिए। That's why we use the retentive timer। जो वैल्यू है उसमें का वो चला नहीं जाना चाहिए। लाइक हियर यू कैन सी, अभी मैं once again we will go to our this one T on timer। और इसमें डिफरेंस क्या है वो बताना चाह रहा हूँ ना मैं आपको। तो इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, देखो मैं यहाँ पे T on दबा दूँ ना, मैंने वापस इसको बंद कर दिया तो ये जो टाइमर है वापस 0 पे आ गया, मतलब उसने वो होल्ड नहीं किया, वो वैल्यू होल्ड किया गया नहीं। लेकिन रिटेंटिव में क्या होने वाला है, वो वैल्यू जहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ वहाँ पे ही होल्ड करेगा। जैसे कि अभी मैंने ये दबा दिया, ये मैंने वापस छोड़ दिया, तो इसने कितना काउंट किया, 840 मिली सेकेंड्स उसने काउंट किया, लेकिन उसने वो छोड़ा नहीं, वापस बैक टू 0 नहीं आया। काउंटेड एंड उसने वो स्टोर करके रखा है एक जगह पे। एक मेमोरी है जो पीएलसी का मेमोरी है, उसमें एक जगह पे स्टोर करके रखा है कि उतने इतना काउंट कर लिया। नाउ अभी इसके बाद जो काउंट करेगा वापस से स्टार्ट होगा तो वो 841 से स्टार्टिंग काउंट अप टू 5000 मिली सेकेंड, राइट। सो वापस से मैं दूंगा, नाउ 2 सेकेंड एंड समथिंग मिली सेकेंड। सो अभी इसमें और इसमें आप बोलोगे टी ऑन में और टी रिटेंटिव टी ऑन में क्या फर्क है। सेम वर्किंग है, लेकिन इसमें हमें नेटवर्क कंप्लीट कंटिन्यूस चाहिए जब जाके अपना लैंप ऑन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी वैसे ही होने वाला है कि आफ्टर 5 सेकेंड वो जाके ऑन होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं रिटेंटिव टाइमर को रिसेट करूंगा, क्योंकि रिसेट भी आता है इसमें, तो तब जाके हमारा रिटेंटिव टाइमर रिसेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो काउंट जो है वो होल्ड करके रख रहा है। लाइक अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आफ्टर 5 सेकेंड यू कैन सी आवर लैम्प इज ऑन एंड वी गॉट अ रिसेट बटन हियर। मीन्स मैं इसका स्टार्ट भी निकाल दूं, स्टिल इट इज ऑन। मैं इसका रिटेंटिव भी निकाल दूं, स्टिल इट्स ऑन, बिकॉज और इसमें मैंने हाइट की प्रॉपर्टी दी है तो रिसेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी इसको वापस से मैं ऑन कर दूं, लेकिन देखो यहाँ पे फिलहाल नेटवर्क कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क कंप्लीट है नहीं, बट इस टी ऑन में हमें क्या चाहिए था, नेटवर्क कंप्लीट चाहिए था। नेटवर्क कंप्लीट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लाइसेंस का इशू दे रहा है, पता नहीं सम देयर इज अ इशू एक्चुअली, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आई हैव अ लाइसेंस, डोंट वरी। वन मोर थिंग, एक्चुअली देखो टी ऑन में हमें नेटवर्क कंप्लीट चाहिए एंड आफ्टर 5 जो कुछ है हमारा, उसके बाद हमारा लैंप ऑन हो रहा है, और जैसे ही नेटवर्क ब्रेक हो रहा है तो हमारा लैंप ऑफ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी आवर लैंप इज कंटिन्यूसली ऑन। मेरा स्टार्ट चले गया है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, फिर भी मेरा लैंप ऑन है अनटिल एंड अनलेस मैं जब तक इसको रिसेट ना कर दूं। नाउ माई टाइमर गो बैक टू 0, यू कैन सी हियर। सो कई जगह पे ऐसा होता है कि हमें जो काउंटिंग है वो काउंटिंग करना होता है टाइम का, कि इतने पीरियड तक मेरा आज मॉर्निंग 8 o'clock से 3 o'clock हमारा प्रोडक्शन चल रहा था, कंपनी में कुछ मशीनरीज चल रही थी। उसके बाद वो कुछ ब्रेकडाउन आया तो बंद हो गई, उसके बाद हाफ एन आवर के ब्रेकडाउन के बाद मेरा वापस मशीनरी स्टार्ट हुआ। तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ टाइमर ओवर देयर टू काउंट आवर how much hours of working of this machineries, and we can count
machinery machinery production. By counting on a time, we can count how many hours a person work in a specific slot. So ये हम कर सकते by using a t on retentive t on. So this is the means you can see now. If you have any doubt in timers, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज टाइमर ये है ना बहुत यूजफुल चीज़ है इन पीएलसी. आप कोई भी पीएलसी ले लो, डेल्टा का पीएलसी ले लो, एलन बैडली का पीएलसी ले लो, सीमेंस का पीएलसी ले लो, आप पिल्स का पीएलसी ले लो, यू कैन टेक एनी पीएलसी, बट यू आर गोइंग टू यूज दिस टाइमर इन योर प्रोग्राम. एंड ये बहुत ऑफन यूज होता है, मतलब ये यूज ही होता है, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ नहीं जिससे आप टाइमर्स से बहुत ज़्यादा लॉजिक सिंप्लीफाई हो जाता है और बहुत जगह यूज होता है टाइमर. सो टाइमर आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आ गया होगा. ये हमें ये टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ऐसे लॉजिक बनाना है. आपको कोई भी दिक्कत है रिलेटेड टू टाइमर, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो. एंड ये लाइसेंस का इशू आ रहा है ना, बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड टू माई नेटवर्क. That's why I'm getting this kind of error. Otherwise, I don't get a license issue. So, and one more thing, please like this video, subscribe this video, and share with your friends. And if you want to know what are the companies you want to apply in automation industry के बड़े बड़े दिग्गज कौन हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा. I am very glad to show you what are the industry in automation. Automation is very emerging and very powerful industry, because in 90s we have started in industry 0.1. we went one by one, and now we are here as an industry 4.0. so हम इसमें क्या करने वाले, क्या सीख रहे. इफ यू गो दिस वन बाय वन इन अ बेसिक वे, तो आप एक स्टेप आगे जा रहे हो. जस्ट वॉच दिस वीडियो, मेक अ स्मॉल प्रोग्राम, सेव इट. इफ यू गॉट एनी एरर, आप स्क्रीनशॉट करके मुझे अटैच कीजिए. देयर इज वन पेज ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ जाके अपलोड कीजिए. द पेज नेम इज यूट्यूबर इंजीनियर सॉरी. एंड वहाँ पे मुझे टैग कीजिए. आपको आपका स्क्रीनशॉट डाल के निकालिए, वहाँ पे डालिए, तो आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. बिकॉज आई एम नॉट ओनली इन द ग्रुप, बिकॉज देर आर मल्टीपल पीपल हु कैन आंसर योर क्वेश्चंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून. थैंक यू.